नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जोहार। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। हम लोग कर रहे हैं नागपुर से संबंधित कहानियाँ, जो कि वनखेवरा भाग 1 में आपको पढ़नी है। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जो त्रिफला और आपका जाम डायर है, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं नीम तीता, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चलिए आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसी है। और दोस्तों, एक बात, ये जो है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के द्वारा जो है रचित है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको इसमें निश्चित ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आप अगर आज हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे होगा ये कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप इससे नहीं चूकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, राघव सिंह गाँव कर बनल किसान रहे, मानिंद आदमी और ऊँचपुर डोरी मांझी लखे काया गतर मेहनती रुआब और दाब वाला जो है आदमी रहे वो, ठीक है। जहाँ जाए के ठड़ाएँ ऊंचे आसन पावाएँ, तो जहाँ कहीं पर भी जा कर के खड़ा हो जाते थे तो वहाँ पर उनको एक ऊंचा जगह ही मिलता था, ठीक है। देखिए, उनकर बात उठाए आस से पासे कर गवैया मन ले मुश्किल रहे। मतलब वो अगर कोई भी चीज़ अगर बोल देते थे तो उनकी बात को फिर दोबारा मतलब किसी के द्वारा जो है उनका जवाब दे पाना कि ये ऐसा बोल रहे हैं तो नहीं, ऐसा कैसे करेंगे। तो कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जो पलट करके उनको जवाब देता था। धीर गंभीर गोइठ बात, और उनका जो बात होता था बहुत ही गंभीर होता था। कोई मतलब जो भी बोलते थे वो एकदम सोच समझ कर और एकदम सटीक चीज़ बोलते थे। कहियो ना केकरो ताबेदारी कर लें, ना सह लें, ना कभी किसी की कोई ताबेदारी किए और ना ही सहे हैं, ठीक है। देखिए आगे, घरक जेठ बेटा राघव सिंह, घर का जो बड़ा बेटा है राघव सिंह है, रहे दू भाई दू बहिन। बाप अपन राघव कर भैयर बिहान करल पाछे हैं, अपन जो है डहर धैर ले रहें और भरल जवानी में, ठीक है। देखिए, घरक सब बोझ जो है राघव बाबू ऊपरे, वो तो भला होवे संतू मास्टर कर जे स्कूल में भर्ती होत रहे से पहर उनके फॉर्म भरवाए दिलें और जो है लाइक केलक उनके स्कूल में मास्टरी। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि भला हो वो संतू मास्टर का जो स्कूल में भर्ती हो रहा था, उसी समय जो है उनका फॉर्म भरवा दिया था उनका बड़ा बेटा का। और जिसकी वजह से हुआ क्या कि इनके बड़े बेटा का जो है स्कूल में मास्टरी में जो है जॉब लग गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, निभाए दिलें अपन नाता रिश्ता, चुकाए दिलें हर नाता कर ऋण के, और भाई मन कर जो है बसाए दिलें अपन अपन घर, और बहन मन के जो है मन मुताबिक बर घर देख के विदा कर दिलें। तो बोल रहा है दोस्तों कि ये जो बड़े बेटे हैं इनके उनका मतलब बोल रहा है कि ये अपना जो रिश्ता नाता है उसको पूरी तरीके से निभा दिए हैं और चुका दिए हैं अपना नाता का ऋण को भी। मतलब जो एक भाई का फ़र्ज होता है उसको हर तरीके से इन्होंने पूरा किया है, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, वो जो उनके भाई लोग हैं उनको बसा दिए, उनका अपना अपना घर को बसा दिए, उनका शादी ब्याह कर दिए, और बहन लोग का जो है उनके मुताबिक जो है बर घर देख के उन लोगों को विदा कर दिए। उन लोगों का भी शादी अच्छे अच्छे घराने में उनके मन मुताबिक ही कर दिया गया इनके द्वारा। तो देखिए आगे, 6 महीना नी बीतलक कि भाई मन जो है नज़र बदल गलक। 6 महीना भी नहीं हुआ दोस्तों शादी के बाद कि इनके भाई लोग का जो है नज़र बदल गया। बाहो मनक हाथ से रसोवा कर बासन पटकाए लगलक और ठन ठन शोर सुनालक राघव बाबू के। उनकर बाप दखिल हृदय तार तार होवे लागलक। तो दोस्तों, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ था कि घर से बर्तनों के उठाने पटकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और इस तरीके से अनबन सी वहाँ पर घर में होने लगी है।
फिर देखिए और भैर गेलक मुँह में नीम तीता। तो यहाँ पर बोल रहा है और भैर गेलक मुँह में नीम तीता। बुलाए के बैठा लें भाई मन के और राजी खुशी ज़मीन जगह के बाँट देलें। तो अब जो है उनके भाइयों को बुलाए गए और उनके बीच में जो ज़मीन जायदाद थे उसको भी बंटवारा कर दिया गया। खंधाए गेलक 2 अंगना कर घर, और 2 अंगना का जो घर था वो मतलब पूरी तरीके से खंधा गया, बीच से बांट दिया गया उनको। बाँट गेलक कोना कुची में बकरी। माई कर परवरिश कर जिम्मेदारियों अपन ऊपरे ले लें, और तब माई कहलें सब के बाँट लेवा, मुदा हमर जियत भर नीम डाँड़ के जो है बड़का खेती जो है करी, ओकर पीछे तोहरे दुइयों भाई ले लेवा। तो दोस्तों इनकी माता जी बोलती है कि सभी चीज़ को बांट लो तुम लोग, लेकिन जो बड़ा खेत जो है जिसमें नीम लगा हुआ है, तो वही बोल रही है कि सबके बांट लेवा, लेकिन जो हमर जियत भर जो नीम डाँड़ में बड़का खेत जो है, नीम के डाँड़ में जो बड़का खेत है ना, करी ओकर पीछे तोहरे दुइयों भाई ले लेवा। तो उसको जो है बड़का भाई करेगा, बोल रहा है खेती करेगा, और वो अगर नहीं रहा तो उसके बाद फिर उन लोगों को ले लेने के लिए बोल रही है। तो उसको नहीं बांटने के लिए बोल रही है इनकी माता जी। देखिए अब आगे, अब से उमन चूल्हा जो है भर फर्के नहीं होलक, मतलब अब उनका सिर्फ खाना पीना या फिर चूल्हा भर अलग नहीं हुआ था, बल्कि जो उनका मन में जो भावना थी उसमें भी फ़र्क आ गया था। से दिन से राघव के केउ मन जो है भैर हासिक नहीं देख रहे। तो और उसी दिन के बाद जो है दोस्तों राघव को जो है कोई भी हंसते हुए फिर नहीं देखा। फिर देखिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए आगे बोलता है कि सबक अपन अपन परिवार हो गेलक, सभी का अपना अपना परिवार हो गया। दादा भौजी अब गोतिया हो गए, जो उनका बड़ा भाई छोटा भाई लोग था सब अब गोतिया हो गया, मतलब एक दूसरे के लिए पहले जैसा भावना उनके मन में नहीं रही। बस रही गेलक मरने जीने का नाता, बस मरने जीने का नाता रह गया। अब घर में कुल जमा 6 गो प्राणी रह गए, 2 गो बेटी 1 गो बेटा और बुढ़िया माए अपन और अपने मन दुइयों जो है बेकैत। अब घर में केवल 6 लोग ही रह गए थे, जो 2 गो बेटा 2 गो बेटी थी, 1 गो बेटा, बुढ़िया माए और अपन और अपने मन दुइयों बेकैत, है ना, ऐसा बोल रहे। देखिए आगे, बेरा बीतते गेलक और छुआ मन बढ़ते गेले। तो समय बीतते गया और बच्चा लोग बड़ा होते गया। देखिए आड़ा सैड़ पढ़ेकों में एक से बढ़ के एक, तीनों क्लास में पहला ठाव पावे। बेटी तो 10वीं कर परीक्षा कर जो है स्टेट टॉपर हो गेलक। बेटा 8वां में पढ़त रहे, मुदा दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लागलक तो उकर में जो है मिललक दोसर ठाव। तो दोस्तों उनकी बेटी तो काफ़ी तेज़ थी, लेकिन उनका बेटा भी एक विज्ञान प्रदर्शनी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है ना। और फिर देखिए आगे क्या होता है कि विज्ञान प्रदर्शनी लागलक तो उकर में मिललक दोसर ठाव, तो उसमें दूसरा स्थान उसको मिलता है दिल्ली में जो विज्ञान प्रदर्शनी हुआ था उसमें। तो देखिए छाती ऊँच हो गेलक राघव बाबू कर, तो राघव बाबू जो थे गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। छोटे एकन गांव कर छुआ पाए लेलक अनठेकान मान सम्मान जगाए देलक पुरखा मनक नाव। तो ऐसा उनके पिताजी बोल रहे हैं कि ये जो है हम लोग का इतना छोटा बच्चा होकर के भी इतना बड़ा काम कर दिया, सबका नाम जगा दिया, पुरखा लोग का जो उनका दादा परदादा था सबका नाम रोशन कर दिया है, ऐसा वो सोच रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए बेटा का नाम लिखाई दिले रांची कर बड़का स्कूल में, और सालाना 6000 फीस, और जो है ऊपर चंती खर्चा अलग से था। देखिए ऊपरे से छुआ कर आजी माए कर किचपिच जोन छुआ अचरा से छो नहीं होए रहे से के बाइट रे माए बाप कसाई लखे जीव एकलौता बेटा के पढ़ते हैं जो है नज़र से ओल्ता कर देला।
तो दोस्तों जो यहाँ पर देखिए उनकी जो आजी अम्मा है तो इस बच्चे को नहीं जाने के लिए देना चाहती है बाहर रांची पढ़ने के लिए, लेकिन उनके पिताजी जो है वो चाहते हैं कि इनका बच्चा जो है वो रांची के बड़ा स्कूल में जाए और उसका जो है दाखिला भी करवा दिया गया। लेकिन जो उनके घर में जो उनकी आजी अम्मा थी वो बोलती है कि माँ बाप का तो अपने बच्चों पर माया ही नहीं है, इनका कसाई जैसा जीव है और एक छोटा सा एकलौता बेटा है उसको भी अपने नज़र से जो है उल्टा कर दे रहे हैं, मतलब दूर भेज दे रहे हैं। तो कैसा जो इनका जीव है जो ऐसा ये लोग कर पा रहे हैं, ऐसा बोल रही है वो। देखिए आगे, पुतौ समझाए साइस के, पुतौ जो है साइस को समझाती है, जाय देव माए साहेब पढ़ी तबे नी लूर बुद्ध सीखी, पढ़ेगा तभी तो लूर बुद्ध सीखेगा। होनहार छुआ है हमरे कर दुलार कर छाई में ओके बढ़े के मौका नहीं भेटाई, बाहरे निकली तो दिन दुनिया देखी, नवा जबान से डेग मिलाई के चली और यही बीच हो गेलक अनहोनी। और दोस्तों इन्हीं सब बातों के बीच में एक अनहोनी हो जाती है। उ मनक घर पिछड़ा बटे रहे वाला बंगाली बाबू कर एकलौता बेटा से जे पढ़त रहे दार्जिलिंग में, छुट्टी में घर आए रहे, नहाए जो है चल गेलक संगवारी में नदी बट। और देखिए दोस्तों वो आया था जो दार्जिलिंग में पढ़ता था, वो घर आया था तो वो नहाने चल गया था संग लग करके अपने दोस्तों के साथ, और बरसात कर दिन अचका आए गेलक बाढ़ और छुआ नापता हो गेलक। तो और वहाँ पर से पता नहीं कहाँ उसमें बह गया या फिर क्या हो गया, कुछ पता नहीं चला उसका बाढ़ में। 3 दिन पाछे 5 किलोमीटर जाए के पखना कर जो है सड़कों में लाश भेटालक। 3 दिन के बाद जो है बहुत दूर 5 किलोमीटर दूर में उसका लाश मिलता है एक पत्थर के बीच में, पत्थरों के बीच में। और माए बाप दुइयो मास्टर ओ मनक तो जैसे दुनिया अंधार हो गेलक, माय हर कर आँख कर लोर एखनो ले जो है नी बराए है, मतलब अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक भी आंसू गिर रहा है उसकी माँ का, ऐसा बोल रही है। दोसर संगे घटना आपनो ले अनहोनी कर अंदेशा जगाए देवेला। आजी अपन छुआ के घर बुलाए के ले जो है रठाइन कर देलक। तो दोस्तों जो उसकी आजी अम्मा थी, जो उनका जो बेटा था वो बाहर गया था, तो उनकी आजी अम्मा जो है अपने बच्चे को भी घर बुलाने के लिए कि कहीं मेरा बच्चा भी ठीक है कि नहीं देखने के लिए वो चाहती है, और उसको घर बुलाने के लिए जो है एकदम रट लगा देती है। तो कितना मुश्किल से शांत भेलें, बहुत मुश्किल से शांत होते हैं। फिर देखिए बेरा डेना फहराए के उड़ेला, बेरा जो है समय जो है अपना दोनों पंख फैला करके उड़ता है। बड़की बेटी बीए पास कर गेलक और छोटकी बीए में पहुंच गेलक, और छोटका मैट्रिक पास कर गेलक। और माय कर नाव के जो है सरस्वती रहे, मुदा बेटा बेटी तो साक्षात सरस्वती पूत बन गए। देखिए दोस्तों उनके माता का नाम सरस्वती था और बोल रहे हैं कि इनका बेटा बेटी जो है सरस्वती का पूत बन गए, एकदम साक्षात, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है। क्योंकि सभी पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, सब अपने अपने जगह पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि माता का नाम सरस्वती था और इनका जो बेटा बेटी है मानो साक्षात सरस्वती माता की ही पुत्र पुत्रियाँ हैं। देखिए हिने खर्चा कर माउर से राघव सिंह कर हाड़ टूटे लागलक, मतलब खर्चा इतना बढ़ गया था कि जो राघव सिंह थे इनका जो है मानो हड्डी टूटने लगी थी। खेत बाड़ी बेचाए और बांधा होए लागलक, जो खेत बाड़ी इनका पहले से था पूर्वजों का, तो वो बेचाने लगा और जो है बंधक में चला जाने लगा। देखिए आगे, एमए का रिजल्ट आलक तो टॉप कर गेलक संध्या। तो दोस्तों एमए का रिजल्ट आया तो संध्या जो थी वो टॉप कर गई। जो है खुशी खुशी राघव मिठाई लेके आ लें और कह लें अबरी पूर्णवासी के सत्यनारायण कथा सुन लेब। दोस्तों खुशी खुशी जो है अब राघव जो है मिठाई लेके आते हैं ये परिणाम सुन के कि उनकी बेटी संध्या जो है एमए में टॉपर कर गई है, और बोलते हैं
कि इस पूर्णमासी में हम लोग जो है सत्यनारायण भगवान की जो है कथा सुनेंगे। तो आँख से अधिस्ता लोर ढरके गेलक, ढरक गेलक, मतलब आँख से एक अनदेखा सा आंसू जो है गिरने लगा। संध्या माए बेटी एक धाव और नाव जगाए दिलक। संध्या माए अपनी पत्नी को बोलते हैं कि हम लोग की जो बेटी है एक बार और से हम लोग का नाम जगा दी, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए आगे, से सब तो ठीक है संध्या बाप, मुदा बेटी इतना पढ़ जाते बिहा कहाँ करब। वो सब तो ठीक है संध्या के पिताजी, लेकिन बेटी जो है हम लोग की इतना पढ़ जा रही है, लेकिन इसका शादी कहाँ करेंगे। खोजते जुन हूँ संध्या माए, तो उसके हस्बैंड बोलते हैं, उसके पति बोलते हैं कि खोज रहे हैं संध्या माए, हाँ 2 साल से खोजत थी, कहिया जे खोजब मुँह के बिचका लें। तो वो बोलती है अचरज से कि हाँ बड़ा 2 साल से तो खोज ही रहे हैं, ना जाने कब जो खोजिएगा, कब इसकी शादी कीजिएगा, ऐसा बोल रही है वो, मुँह को मतलब थोड़ा बना करके। तो देखिए, खोजबे जुन करब संध्या माए, भगवान सबक जोड़ी जुमाए के भेजें, क्यों जिंदगी भर कुंवारा रही है का। तो फिर से वो उनके हस्बैंड बोलते हैं राघव कि खोज ही जुन रहे हैं संध्या की माँ, भगवान ने तो सबकी जोड़ी बना करके ही भेजी है, बताइए कोई आज तक ज़िंदगी भर कुंवारा रहा है क्या, ऐसा बोल रहे हैं। मांग में एक चुटकी सिंदूर भर ले, नारी सुहागवती जरूर होवेला, सौभागवती नहीं। मांग में एक चुटकी सिंदूर भरने से नारी जो है सुहागवती तो ज़रूर हो जाती है, लेकिन सौभागवती नहीं होती है, ऐसा बोल रहे हैं। उकर ले तो जो एक जोड़ी चाहे जे आपन बेकैत कर सुख सम्मान और भावना कर ख्याल रखे, ऐसा जोड़ी होना चाहिए, बोल रहे हैं। देखिए हंसले राघव बाबू, बात तो 16 आना सुपट कहली संध्या माए, मुदा अब समय बदल गेलक। बेटी जोइक रही तो जोइक बर मिलबे करी। तो बोलते हैं कि बात तो बिल्कुल सही बोल रही है संध्या की मम्मी, लेकिन अब बेटी हम लोगों ने इतना अच्छी तरीके से जुगा के रखा है, तो जुगाल बर तो मिलेगा ही, इसके लिए जुगाल जो है अच्छा पति मिलेगा ही, कहीं ना कहीं तो ज़रूर ही होगा। फिर देखिए आगे क्या होता है। मिले तो मिलबा मुदा उ लाइक लड़का ले ओढ़िया भर रुपया कहाँ पाओ, ई दहेज दानो कहाँ से आए गेलक हमरे समाज में। तो फिर बोलती है कि मिलने का तो मिलेगा ही, लेकिन पता नहीं इतना उनके लिए जो ओढ़िया भर भर के जो पैसा, मतलब बोरे बोरा पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से ना जाने ये दहेज नामक दानव जो है हम लोग का समाज में आ गया है, ऐसा बोल रही है। देखिए दूसर राइज दनक आदमी मन आलय और अपन संगे अपन समाज कर बुराइयों लेते लान लें। दहेज लेके विक्रम राजा बने जो है वो मनक रीत है के, मतलब दहेज लेके विक्रम राजा बनना जो है उनका रीत है। जाता में पिसाक लखे पिसात हैं, हमरे लखे लाचार बेबस माए बाप। जाता में तो हम लोग के जैसा लाचार माँ बाप ही पिसाते हैं, क्योंकि अपना जो आज तक जितना भी धन दौलत या फिर हम लोगों ने बचा खुचा करके रखा होता है, सब शादी के समय में वो लोग मानो एक हम लोगों से लूट करके ले जाते हैं। ना जाने ये दानों रूपी जो है दहेज की प्रथा हमारे समाज में कहाँ से आ गई है, ऐसा वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी। देखिए दोस्तों आगे, हमारे समाज में तो दहेज का नाव निशान नहीं रहे, मुदा आइज बड़वारी छाटे ले सब दहेज लेते हैं। रंग रंगवास करके उलुल जुलुल खर्चा करके सब पैसा के उड़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग के समाज में तो ये दहेज नाम का कोई भी नाम निशान भी नहीं था, लेकिन आजकल का लोगों का बड़वारी देखिए, फुटानी देखिए कि वो लोग दहेज में पैसा ले करके और रंग रंगवास में एकदम नाच गाने में और तरह तरह की चीज़ों में पैसा को खर्चा कर देते हैं और सब पैसा को उड़ा देते हैं। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम लोग अगली पार्ट में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।